हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का विषय बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इससे अपने रिलेशंस को, अपनी हेल्थ को, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के मिशन को, उसके लक्ष्य को समझ सकते हैं। किसी भी स्टेज में हो, सबके लिए ज़रूरी है। विषय है कि अगर आपके डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन आपको किसी भी भांति रिजेक्शन करते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली रिजेक्शन करते हैं या फिर स्पिरिचुअली रिजेक्शन करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। और ये आपके पार्टनर के लिए भी लागू होता है। आपके जो लाइफ पार्टनर है, अगर आपको इस बेसिस पे कह रहे हैं कुछ, तभी भी ये चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी हमें समझना इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम ये विषय समझ गए तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के द्वार खोल सकते हैं। आप अपनी जर्नी को कंप्लीट जब करते हैं तो अपना हार्ट चक्र, अपने सभी चक्रों को अलाइन भी कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इस जर्नी को कंप्लीट करता है या इससे संबंधित चीज़ों को करता है तो उसका हार्ट वो प्रेम को समझ जाता है, उसके अंदर अवेयरनेस आ जाती है, वो मैच्योर्ड हो जाता है। और करियर वाइज तो उसको कोई भी समस्या नहीं रहती है क्योंकि जब भी आप हायर वाइब्रेशंस पे रहते हैं, आपकी चेतना बहुत हाई है, तो आप जो भी विचार करते हैं वो वस्तु बन जाता है। और आज का विषय उसी पे निर्धारित किया गया है कि किसी भी रीजन से अगर आपके डीएम, डिवाइन मस्कुलिन, आपको रिजेक्ट करते हैं, तभी भी आपकी वाइब्रेशन बहुत लोअर चली जाती है। आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी डिवाइन फेमिनिन आपको रिजेक्ट कर देती हैं तो भी आप क्या करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आपको डीएम आपके रिजेक्ट करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है। देखिए, यहाँ पे आप अगर हर्ट होंगे, अगर आपका ट्विन फ्लेम होगा, अगर वो आपको किसी भी भांति रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको मना कर रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ। सम टाइम आप साथ में भी रह रहे होते हैं लेकिन एक चीज़ों में वो कमी निकाल देते हैं और आपको रिजेक्ट कर देते हैं। चाहे वो फिजिकली, सेक्सुअली आपको रिजेक्ट किया गया हो या आपको मेंटली रिजेक्ट किया गया हो कि वो चीज़ आपकी सही नहीं है, या आपको इमोशनली रिजेक्ट किया हो कि आप इमोशंस को उतना बेहतर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको स्पिरिचुअली रिजेक्ट किया गया हो। सम टाइम बहुत सारे डीएफ अपने डीएम को स्पिरिचुअली रिजेक्ट कर देते हैं कि तुमको स्पिरिचुअलिटी नहीं आती है। और ये चारों घटनाक्रम बहुत व्यापक हैं और इसको पहले समझना होगा, क्या हमको कोई एक्चुअल में रिजेक्ट कर सकता है? नहीं दोस्तों, आपके ट्विन फ्लेम तो आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमको इस भौतिक संसार में, इस 3D प्लेन पे ऐसा लगता है वो हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है तो वो सामने वाले को वो दिखाता है जो उसके अंदर एनर्जी होती है। अगर किसी भी भांति वो अलाइन नहीं है, उनके अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस है, कोई इमोशनल ब्लॉकेज है, तो कहीं ना कहीं वो खुद को ही ब्लॉक करे हुए, इस वजह से वो रिजेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो रिजेक्ट करने वाले को भी हीलिंग की ज़रूरत है और जिसके साथ ये हो रहा है उसके भी वो कर्मा है, उसको भी हील करने की आवश्यकता है। पहले चरण में अगर आपको डीएम रिजेक्ट कर देते हैं किसी भी रीजन से, अगर आप सेक्सुअली कंपैटिबिलिटी नहीं आप लोगों की बन रही है, आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, आपकी मेंटल थॉट प्रोसेस नहीं मैच करता है, आपकी आइडियोलॉजीज नहीं मैच करती हैं, इस बेसिस पे आप रिजेक्ट हुए हैं, या फिर आप तीसरे कारण आध्यात्मिक रूप से आप रिजेक्ट हुए हैं। पहले तो हमको ये समझना होगा कि हमको कौन से चक्रों में ब्लॉकेज है। हमारा भाव शरीर में दिक्कत है, या हमारे एथरिक बॉडी में दिक्कत है, हमारे विशुद्धि में दिक्कत है, हमको क्या करना चाहिए। पहली बात तो, सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, वहाँ से जो वो थॉट्स आ रहे हैं, जो एनर्जीज आ रही है, वहाँ से आपको कट करनी है, पहली बात है। दूसरी, उससे आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब होगा। जो भी निगेटिव थॉट्स है, मैंने कल भी डिस्कशन किया था, उसको आप कट कर सकते हैं और उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट हुई है। एक्चुअली आपको इसकी एक बाकायदा प्रैक्टिस होती है, जो कि मैं इस बार जो 11 अगस्त से मेडिटेशन आज से शुरू हो रहे हैं उसमें मैं कराऊंगा।
और काफ़ी सारे लोगों को वो प्रैक्टिस क्या ही जाएगी। अगर आप लोगों को फ़ायदा होगा तो वो आप प्रैक्टिस आप रिपीट कर सकते हैं। मैं बाद में यूट्यूब लाइव पे भी लेके आऊँगा जिसे आप कर सकते हैं। इसमें जब अपने पार्टनर से या अपने डीएम से आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो जब रिजेक्ट कर देता है तो उनकी एनर्जीज मेटेरियलिस्टिक प्लेन पे अब वो जो भी कर रहे हैं तो उनकी एनर्जीज का आप पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और आप हील्ड रहते हैं। उस फेजेस में आप जब आप उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट रहेंगे तो उनसे एनर्जी सकारात्मक रूप से आती रहेगी। लेकिन आप अगर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मात्र उनके भौतिक शरीर से जुड़े हुए हैं, उनके उस बात को लेकर आप हर्ट हैं, चाहे वो मेंटली बात कोई कही गई हो या फिर फिजिकली कुछ कहा गया हो, तो कहीं ना कहीं आप इस भौतिक जो वो बोल रहे हैं उससे कनेक्टेड उनकी बातों को ही मान रहे हैं, तो आपको बहुत हर्ट होगा, आपकी वाइब्रेशन लो होगी। उस समय आपको अपने कर्मों को हील करना बहुत ज़रूरी है। पहला काम जो करना है वो है होनोपोनो टेक्निक करिए, क्षमा याचना करिए इस ब्रह्मांड से, जो भी आपके कर्मा है वो हील हो। मंत्र चैंटिंग करिए जो आपकी कुंडली आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग होता है। चौथे चरण पे आप क्लिनजिंग करिए डीप लेवल की, जिससे आपका जो कर्मों की वजह से ये सेपरेशन हैपनिंग हुआ है या रिजेक्शन हैपनिंग हुआ है, उस चीज़ को, उस मानसिक अवस्था को, उस सेक्सुअल स्थिति को या फिर उस स्पिरिचुअल स्थिति को लाना आवश्यक है। जब वो आप में आ जाता है, क्योंकि आपको जब रिजेक्ट किया गया है वो अपने आप को भी उस चीज़ में रिजेक्ट कर रहे हैं और खुद को भी, उस ब्लॉकेज को भी सरफेस पे देख रहे हैं। तो आप जब रिजेक्ट होते तो आपके ब्लॉकेजेस होते हैं कहीं ना कहीं, तभी वो चीज़ हैपनिंग होती। तो इन 4 माध्यमों के द्वारा आप अपनी एनर्जी क्लींस कर लीजिए। अगर आपने ये कर लिया तो बहुत चांसेस है जिस कारण से या जिस वजह से आपको रिजेक्शन मिला है वो कारण समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है डायरेक्ट। इस भौतिक जो आपका 3D प्लेन है उससे सिर्फ नहीं कनेक्ट रहना है, दोनों से कनेक्ट रहना है। क्योंकि जैसे बुद्ध कहते हैं सम्यक मार्ग आपको चुनना है, तो इस भौतिक संसार में जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए उनसे भी कनेक्ट रहिए और आप स्पिरिचुअल 5D प्लेन से भी कनेक्ट रहिए। किसी भी एक चीज़ को आपको पकड़ना ही नहीं है, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 5D पे कनेक्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे मास्टर टीचर्स हैं, उनको करा देते हैं उस फेज़ में 5D पे कनेक्ट रहो, आपके साथ है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है, आपको दोनों स्थितियों में बैलेंस चाहिए ही चाहिए, तभी आप जो पर्पस है ट्विन फ्लेम जर्नी का, जो मिशन है वो कंप्लीट कर पाएंगे। इस वर्ल्ड और ह्यूमैनिटी को आप सर्व कर पाएंगे। यही मिशन है ट्विन फ्लेम जर्नी का। आप एक लाइट वर्कर के रूप में, आप एक हीलर के रूप में इस समस्त विश्व का और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वृद्धि कर सकें, यही लक्ष्य आपका। दूसरी स्थिति में मैं आपको एक लास्ट में एक बताने वाला हूँ मेडिटेशन कि आप कैसे करते हैं। दूसरी स्थिति में अगर आपकी डीएफ डिवाइन फेमिनिन आपको किसी भी प्रकार से आपको रिजेक्ट करती हैं, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से, सेक्सुअली आप कह सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअली रूप से, आध्यात्मिक रूप से आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो उस केसेस में पहले तो उनके ब्लॉकेज है तभी भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा खुद को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप जो कर रहे हैं या वो आपका पार्टनर जो कर रहा है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, क्योंकि भले उसके अंदर जो कमी हो आपके अंदर भी होगी। हो सकता आप में बहुत अलग तरीके की वो फेज़ हो, उनके में अलग तरीके की फेज़ हो। मैं इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे मान लीजिए डीएम जो है सिर्फ सेक्सुअल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब अगर आप हेट करते हैं उन चीज़ों से, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उनके अंदर बहुत वो गुण ज़्यादा होगा, जिसमें आप एक दूसरे की जो कमियां हैं, क्योंकि आपको भी कुछ सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करना है, उनको कुछ ज़्यादा सेक्सुअलिटी को रिलीज़ करना है, तभी तो आप सम्यक स्थिति में और संतुलित अवस्था में आ पाएंगे। इसी वजह से ये घटनाक्रम होता है, क्योंकि हमारे में ईड़ा और पिंगला, शिव और शक्ति का सामंजस्य स्थापित हो सके। इस ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य ये है कि एक स्त्रैण गुण, एक स्त्री स्त्री हो सके और पुरुष पुरुष हो सके, पुरुष शिव हो सके और एक स्त्री पार्वती हो सके। इस जर्नी का यही उद्देश्य है। इस जर्नी में हमको इस वजह से ट्विन फ्लेम हर्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। आपके कुंडली में जो भी दोष हैं वो भी रिफ्लेक्ट होंगे, साथ साथ आप में जो कमी होगी उसको स्वीकार करना, अपने अहंकार को ख़त्म करके उन चीज़ों को मानना इस जर्नी में बहुत आवश्यक है। अगर आपने उन चीज़ों को अन्यथा ले लिया, ईगो पे ले लिया,
तो इस जर्नी में आने का पूर्ण उद्देश्य समाप्त हो जाता है। आपको ये यात्रा प्रारंभ से स्टार्ट करनी पड़ती है, शुरू से नए न्यू बर्थ में स्टार्ट करनी पड़ती है। इसी वजह से अगर आप किसी भाव शरीर में फंसे हुए हैं या एथरिक बॉडी में हैं या फिर किसी एक चक्र में फंसे हुए हैं, तो वहाँ से ऊपर आने की स्थिति बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इसी स्थिति को पार करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अगर डिवाइन फेमिनिन आपको रिजेक्ट कर रही है, तो जिन कारणों से वो रिजेक्ट कर रही है उस पर विचार करना, उसको हील करना, और डिवाइन फेमिनिन के अंदर भी वो अवगुण है, उसको भी उस स्थिति को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो किसी भी रीजन से आध्यात्मिक रूप से अपने डीएम को बोल रही है या डीएम बोल रहा है तुम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो भी ठीक तरीके से स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ रहा है। इसी कारण ये होता है, और ये आप जब समझ जाते हैं तो बहुत अच्छे से हील कर लेते हैं। दोस्तों, एक प्रैक्टिस है, इसके लिए आप इसमें नाड़ी शोधन कर सकते हैं जिससे आपका दोनों मस्तिष्क सक्रिय हो सके। इसके लिए एक मुद्रा भी है जिसमें आप कश्यप मुद्रा कर सकते हैं, जिससे आपके लेफ्ट और राइट दोनों मस्तिष्क समान रूप से काम कर सके। क्योंकि होता क्या है, या तो हम शिव तत्व को यूज़ करते हैं या फिर शक्ति। अगर आप शिव तत्व यूज़ कर रहे हैं तो अपने लेफ्ट ब्रेन को ही यूज़ कर रहे हैं, हर जगह लॉजिक लगा रहे हैं, एकदम ग्राउंडेड हो गए हैं और कुछ भी कल्पनाशीलता, कुछ भी ऐसा इमेजिनेशन नहीं कर रहे हैं, विजुलाइज नहीं कर रहे जिससे आपकी लाइफ प्रोग्रेस हो सके। दूसरा, आप राइट ब्रेन को ही यूज़ किए जा रहे हैं, उस फेज में आप हवा में ही उड़ते चले जा रहे हैं, आपके अंदर ग्राउंडिंग नहीं है, आपके अंदर होल्ड करने की एबिलिटी नहीं है, तो भी दिक्कत है। ट्विन फ्लेम जर्नी तब तक अधूरी है। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ पार्टनर, आपके रिलेशंस पे भी अप्लाई होता है, सब पे। और हम सभी के साथ कॉर्ड कनेक्शन के थ्रू, इमोशनल अटैचमेंट के थ्रू जुड़े होते हैं, तो उनको पहले कट करिए। जो उनके साथ आपके संस्कार हैं वो कट करने हैं, अपने रिलेशनशिप को नहीं कट करना है। मैंने मेडिटेशन कराया तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर कॉर्ड कट कर देंगे तो हमारे रिलेशनशिप, वो पार्टनर चला जाएगा क्या हमारा? ऐसा नहीं होता है, आपको सिर्फ संस्कार क्रिएट करने। इस बार के ध्यान में ट्विन फ्लेम मेडिटेशन कोर्स में मैं ये चीज़ कराऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों, आज का विषय यहीं तक रखते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए, हमारे अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।